जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का गोंदीपुर गांव, कभी जहां टूटी सड़कें, अधूरे वादे और बुनियादी सुविधाओं की कमी हुआ करती थी, आज वहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। स्मार्ट क्लास से लेकर डिजिटल पंचायत भवन तक और तकनीक से लेकर आत्मनिर्भरता तक, गोंदीपुर आज बदलाव की एक जिंदा मिसाल बन चुका है। ये खास रिपोर्ट देखें। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 के ग्रामीण भारत के खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के ग्राम पंचायत गोंदीपुर में। ग्राम पंचायत गोंदीपुर का पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है, इसको लेकर नेटवर्क 10 की टीम धरातल पर उतरी है और लगातार हमारी टीम बलरामपुर जनपद मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोंदीपुर गांव में पहुंची है। हम आपको गांव में ले चलेंगे, गांव का विकास देखेंगे कि किस तरह से पिछले 5 वर्षों में जो योगी सरकार लगातार दावे करती आ रही है कि गांव का विकास गांव तक पहुंचेगा और यहां से मुख्यालय से पहुंचकर गांव तक विकास पहुंचा है अथवा नहीं, इसका पड़ताल करने के लिए हम अपनी टीम के साथ गोंदीपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर देखेंगे कि जो कागजी असलियत है वो धरातल पर पहुंचे हैं अथवा नहीं। आपको हम गांव के विकास से रूबरू कराएंगे और किस तरह से गोंदीपुर गांव के सभी मचलों का विकास हुआ है उसको लेकर हम लगातार आपको गांव की स्थिति से रूबरू कराएंगे। गोंदीपुर गांव जो जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। कभी विकास से कोसों दूर रहे इस गांव में अब स्मार्ट क्लास, डिजिटल पंचायत भवन, सीसीटीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आम हो चुकी हैं। मुख्य सड़क से जुड़ा ये गांव आज सीसी रोड और पक्की नालियों से पूरी तरह सुसज्जित है। साफ सुथरी गलियां, पक्के रास्ते और डिजिटल शिक्षा का ये वो बदलाव है जो यहाँ की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदल रहे हैं। गांव की तरक्की सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों की जिंदगी में असली बदलाव लाया। मनरेगा योजना के तहत गांव में ही रोजगार के साधन मिल रहे हैं। ग्रामीणों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का संगम गोंदीपुर को आत्मनिर्भर बना रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह रिंकू बताते हैं कि पिछले 5 साल में गांव में काफी विकास हुआ, जिसमें सरकार की योजनाओं ने अहम रोल निभाया। मैंने 5 वर्षों में जो माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी का सपना था स्वच्छ भारत मिशन का, वो धरातल पे लाने का कोशिश किया और करके भी दिखाया भी हूँ। विद्यालय हम ग्राम पंचायत में अच्छा विद्यालय बना के दिया, बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए उत्तम व्यवस्था करके दिया हूँ। और क्या कहते हैं, वो हमारा पंचायत भवन जो है, जो जिले का सबसे 1 नंबर पंचायत भवन है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ पे ऑनलाइन की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जो लोगों को धरातल तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने शौचालय का निर्माण करवाया, जिसमें गांव के लोग बाहर नहीं जाते हैं, शौचालय का प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक लोग। और आंगनबाड़ी का केंद्र भी बनवाया। माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के द्वारा मैंने आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का सपना भी साकार करने का कोशिश किया हूँ। तो दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, जो ग्राम पंचायत को भी लाभ होता है। दुकान जो आपने दुकान बनवाया है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत है। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं आप, किन किन को आवंटित किया है आपने? जो अत्यंत गरीब थे और समूह के जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको मैंने दुकान देने का कार्य किया है। जो हाँ, हमने उनको आवंटित किया है। मैरिज हॉल बनवा रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, बहुत ही काफी बृहद स्तर पर बन रहा है, उसके बारे में? तो ग्राम पंचायत में मैं जैसे बारात लोगों को इधर उधर टिकाने में काफी पैसा नुकसान होता था, जगह नहीं होता था, इसलिए ग्राम पंचायत की तरफ से मैंने एक मैरिज हॉल बनवाया है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और आने वाले समय में लोगों को अच्छा सुविधा देने का प्रयास करूंगा। कभी टूटी सड़कों और अधूरे वादों में उलझे इस गांव के चेहरे पर आज राहत और संतोष की मुस्कान है। ग्रामीण कहते हैं, पहले जो सपना लगता था वो अब अपनी आंखों के सामने सच हो रहा है। घर घर तक पक्के रास्ते पहुंचे हैं और गांव का हर बच्चा स्मार्ट क्लास में बैठकर भविष्य को संवार रहा है। विकास खड़ंजा लागगा, नाली लागगा, विकास भवन बढ़िया बनेगा, पंचायत भवन बढ़िया। हाँ, और क्या क्या विकास हुआ है? और ये बन रहा है ये मैरिज हॉल। इससे क्या आप लोगों को लाभ मिलेगा? अरे लाभ बहुत है साहब, बहुत बढ़िया है। परेशानी सब राहत रहा, सब सही रही, कोनो बात नहीं है। यानी अब आप लोगों के लिए बारात और टिकाने के लिए बढ़िया? हाँ, बारात और टिकाऊ के लिए बढ़िया है। और क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या विकास हुआ है गाँव का?
विकास खरंजा लाग है, हर जगह गली गली सब हर एक चीज, नाली नूला सब शौचालय भी बन बन गया है। शौचालय भी बना है। आप लोग यूज करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत गोंदीपुर में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी या प्राथमिक विद्यालय में जितना विकास हुआ है उसमें प्रधान जी ने अपने पूरे लक्ष्य को मतलब जितना उनको करना था उन्होंने पूरा कर दिया है। हमारे यहाँ जनपद स्तर के जितने भी प्रशासन संबंधित जितने भी मीटिंग होते हैं वो सारे मीटिंग हमारे यहाँ पंचायत भवन में होते हैं। पंचायत भवन हमारे यहाँ बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुंदर बना है। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय भी हैं, बड़ा अच्छा संचालित भी हो रहा है। लोग जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं। और नाली खंजा की व्यवस्था है? हमारे यहाँ नाली, खड़ंजा, रास्ता, सीसी रोड, जितने भी मतलब ग्राम पंचायत में कार्य होने थे वो सारे के सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जनपद स्तर पर हमारे यहाँ जो भी मतलब शासन के द्वारा संचालित कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे प्रधान जी के माध्यम से करवा दिए गए हैं। गांव में विकास का जितना भी पूरा कार्यक्रम था वो सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। हमारे ग्राम सभा में प्रधान जी बहुत विकास की, न्याय पंचायत बढ़िया फर्स्ट क्लास बना, खड़ंजा बना, RC ढलैया है, इंटरलॉकिंग लाग है, शौचालय है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है गोंदीपुर ग्राम आप यहाँ सभा। देखा जा रहा है ये पंचायत भवन जहाँ बनाया गया है, जी यहाँ पर जो पंचायत सहायक है वो बैठती हैं लगातार? जी, परमानेंट। आपका जो कागज आय जात निवास होता है बनवाने यहाँ बनता है? जी बनत है, हमारे यहाँ बहुत काम होता है। अच्छा, यानी आपको बाहर नहीं जाना? जी नहीं। आपका रोजगार के साधन है? मनरेगा काम चलता है? बहुत बढ़िया मनरेगा चल रहा है। मजदूरी मिल जाता है? जी। और क्या क्या सुविधाएं हैं गाँव में? हमारे गाँव में बहुत सुविधा है। क्या क्या सुविधा, जैसे और कोई दो चार सुविधाएं बताइए। शौचालय बना हुआ है? शौचालय बढ़िया फर्स्ट क्लास बना है। यानी आप लोगों को बाहर नहीं जाना? जी नहीं। गांव का क्या विकास हुआ है? विकास बहुत सही सब काम है, शौचालय है, बारात घर बना है। और क्या क्या? खंजा नाली? खंजा नाली हमारा सबका सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, गांव में जो पहले समस्या कीचड़ रहता था वो दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? तो दूर है। अच्छा, शौचालय? शौचालय है। और क्या क्या सुविधाएं हैं? पंचायत भवन आपका कैसा बना हुआ? पंचायत भवन साहब हमारे घर कोई जिला में नहीं बना है। अच्छा, जिले में आपके ऐसा संचालन वो नहीं बना है? हाँ पंचायत भवन। हाँ सर, यहाँ पर अब जो स्कूल हमारा दिख रहा है पीछे, ये विकास हुआ है। इसमें स्मार्ट क्लासेस लागू हुए हैं और जो अवेलेबल बच्चों के लिए सीटें वगैरह होनी चाहिए वो सब चीजें सुविधाएं यहाँ पर अच्छी लगी हैं? यानी जी स्कूल सर। का बढ़िया विकास हुआ? जी सर। स्कूल के विकास के अलावा और क्या क्या विकास हुए आपके ग्राम पंचायत में? अब और तो सर है जो हमारा सड़कें, नालियाँ, वो सब चीजें दिखे हैं। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय भी ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र सब बना? आंगनबाड़ी केंद्र भी। और क्या सुविधा है स्कूल में? फिर स्कूल में लाइब्रेरी सुविधा है। बच्चों ने कुछ बच्चों से हमने जानकारी ली है, वो बताएं कि पुस्तक वगैरह बेहतर है, इसमें नहीं आई हैं और सभी सुविधाएं हैं। जो स्कूल की जो मरम्मत है यहाँ पर, फूड सेक्शन जो है वो भी अच्छा है और सारी चीज़ें जो। क्या विकास हुआ है आपके गाँव का? गाँव का विकास, पहले हम सब खुले में दुकान करते थे। आज है कि प्रधान जी बनवा दिए, हम सब थोड़ा अंदर लेके कर रहे हैं दुकान। यानी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के तहत आपका दुकान बनवाया गया? हाँ पहले आप लोग ढाबली में दुकान करते थे? हाँ सर। ऐसे तो ये गांव के विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार को बढ़ावा देता है? हाँ सर। कितना आप कमा लेते हैं दुकान से? कमा लेते हैं, घर परिवार चल जाता है सर। अब बाहर आपको नहीं जाना पड़ता? नहीं सर, बाहर तो कर ये विकास के कड़ी में यानी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि से हाँ आपकी दुकान बनवाई गई है और आप आराम से दुकान? हाँ सर। और गाँव क्या विकास हुए हैं? नाली खंजा क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, नाली खंजा गाँव हमारे गाँव का अच्छे लगा हुआ। गोंदीपुर गांव का ग्राम सचिवालय भी किसी शहर के कार्यालय से कम नहीं। पंचायत भवन में एक आधुनिक सभागार में बनाया गया है जिसमें इन्वर्टर, CCTV, वाईफाई और स्टैंड बाय जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। 3 दर्जन लोगों की बैठक एक साथ हो सके, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। पंचायत सहायक दिव्या मिश्रा बताती हैं, अब गांव के लोगों को प्रमाण पत्र या आवेदन के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। पंचायत सचिवालय में ही सभी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 234 सेवाएं हैं जिसमें आय जात निवास ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद पेंशन का भी हम लाभ देते हैं और यहाँ पे जो ग्रामीण आते हैं उनको और सारी सुविधाएं देते हैं। यानी जो कॉमन सर्विस सेंटर पे सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को यहीं पे मिल रही हैं? जी। लाभार्थी आते हैं यहाँ पे? जी। अभी तक कितने लाभार्थियों को आपने लाभ दिया है? 184 लाभार्थियों को मैंने लाभ दिया है अभी तक। 184 लाभार्थी यहाँ से, यानी कि अपना अभिलेख जो सरकारी अभिलेख होता है वो प्राप्त करके है। जी। कैसा लग रहा है ये सुविधा? ये आप लोगों को पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है, ग्राम पंचायत की सुविधा कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रामीणों को सुविधाएं दे रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और
तो ग्रामीण आते होंगे तो वो भी खुश होते होंगे लाभ पाके। जी जी, और समय से उनको लाभ भी दिया जा रहा है। गांव की प्राथमिक विद्यालय में भी अब सिर्फ पठन पाठन नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान भी दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ की स्कूल में साकार होता नजर आ रहा है। स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और आईसीटी आधारित पाठ्यक्रम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। बच्चे अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि नई शिक्षा नीति के तहत टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रधानाध्यापिका प्रभारी नाहिद अहमद बताती हैं कि पिछले 5 साल में हमने स्कूल को तकनीकी रूप से समृद्ध किया है। आईसीटी के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है और बच्चों में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास कार्य के लिए बहुत सारे संसाधन हैं और ग्राम पंचायत द्वारा हमारे यहाँ आईसीटी पे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान ने आईसीटी पे बड़ा ज़ोरदार काम किया है। उसमें उन्होंने हर क्लासेस में कैमरा युक्त किया है और प्रोजेक्टर लगाया है, जिससे हम लोग को बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही सुविधा रहती है। बच्चे आराम से मतलब यूट्यूब है और जो भी हमारे ऐप्स है वो उसमें हम लोग यूज़ कर पाते हैं, उसके द्वारा उनको पढ़ा पाते हैं। डिजिटल इंडिया का पूरा भरपूर जिससे देखा जा रहा है योगी जी की मंशा है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मंशा है कि जो प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर सभी संसाधन उपलब्ध हों। तो यहाँ पे कितने संसाधन है? सभी संसाधन उपलब्ध है? जी, लगभग सभी संसाधन उपलब्ध है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम प्रधान ने ग्रामीण को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि से सरकारी दुकान बनाकर दी। ये पहल आत्मनिर्भर गांव की मिसाल बन चुकी है। तो वहीं अब गांव में एक सरकारी मैरिज हॉल का निर्माण भी हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को बाहर जाकर शादी विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी गोंदीपुर गांव की वो कहानी जो आज बदलाव की मिसाल बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन ने इस गांव को आत्मनिर्भर और आधुनिक बना दिया है। तो आपने देखा कि हम ग्राम पंचायत गोंदीपुर में मौजूद थे। ग्राम पंचायत गोंदीपुर में हम ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत नेटवर्क 10 की टीम आज पहुंची थी, जहां पर देखा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर गोंदीपुर ग्राम पंचायत में जो कार्य हुआ है वो लगातार धरातल पर होने वाला कार्य है। लगातार धरातल पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगा और संपूर्ण भारत स्वच्छ होगा। इसी क्रम में इस गांव में सार्वजनिक शौचालय के अलावा जो नाली, खड़ंजे व अन्य विकास थे वो बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं और ग्रामीण उसका लाभ भी ले रहे हैं। साथ ही साथ में हमने देखा और हमारी टीम ने देखा कि इस ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन है वो जिले स्तर का पंचायत भवन है और जिले भर में इससे अच्छा पंचायत भवन शायद कहीं ना बना हो। साथ ही साथ में जो पंचायत भवन था वो इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरों से व नेट राउटर से लैस था। इसी के साथ साथ में हमने देखा कि जो यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र है वो बहुत ही सुचारू रूप में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ में हम इस समय जहां मौजूद हैं, संपूर्ण ग्राम का भ्रमण के बाद हम यहाँ प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय में भी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास चल रहा है, जहां पर लगातार बच्चों को स्मार्ट क्लास से अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का है। और गांव में अगर देखा जाए तो ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गांव का जो विकास हुआ है बहुत ही बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर हुआ है। जो सपना सरकार का था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना था कि हम जो विकास कार्य है वो गांव तक और धरातल तक पहुंचाएंगे, वास्तव में गोंदीपुर ग्राम पंचायत में जो गांव का विकास है वो लगातार गांव तक और ग्रामीणों तक तथा लाभार्थियों तक पहुंचता हुआ नजर